वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगी। तो अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें यह कहा गया है रिजोल्व इन टू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करें। तो बिल्कुल सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किया है सेम इसी तरह है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो तमाम क्वेश्चन थे वो प्रॉपर फ्रैक्शन में थे, हमने उनको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लिया था। अब अगर यहाँ पे देखें तो पी ऑफ एक्स यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे ये एक्स पावर 2 और ये एक्स, तो ये एक्स पावर 3 बनते हैं मल्टीप्लाई होने से। तो यानी कि पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स के बराबर है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस वजह से हमने पहले इसको डिवाइड करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है। तो पहले इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे a माइनस बी होल स्केयर ये फार्मूला ओपन कर लेंगे। अगर a माइनस बी होल स्केयर हो तो ये इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab के। तो इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा x स्केयर, 4 का स्केयर लेंगे 16 माइनस 2ab, तो 4 2s आर 8 और साथ x आ जाएगा और x माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब भी रहेगा और एक्स स्क्वायर को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 16 को फिर माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब 16 को करेंगे दोनों के साथ तो 16 एक्स आ जाएगा और 16 3s आर 48। माइनस 8 एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 3s आर 24 एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है ये पावर 3, यहाँ पे भी पावर 3, यानी कि पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स के बराबर आ गई है। एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर, ये 3 माइनस 8 और माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एक्स वाली वैल्यू 24 और 16 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40x माइनस 48। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पी ऑफ एक्स की डिग्री 3, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री 3, यानी कि पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो क्यू ऑफ एक्स के बराबर आ गई है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले इसको डिवाइड करके किस में कन्वर्ट करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे। तो डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख के इस नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं। तो हम ऊपर वाली वैल्यू एक्स क्यूब को अंदर रखेंगे और इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 48 इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब चाहिए 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब और ये वाली पूरी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 40x आ जाएगा और माइनस 48 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब कैंसल आउट करें तो इसके लिए हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस, ये माइनस था तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस में, ये माइनस था तो प्लस में, सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसल आउट। अब यहाँ पे ये वाला साइन ख़त्म हो गया, ये जो नए साइन लगाए हैं ये वाले यूज़ होने हैं। तो यहाँ पे ये प्लस 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 40x हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस 48 हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को लिख लेते हैं। लिखने का तरीका क्या है कि 1 फिर प्लस ये और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू लिखते हैं, यानी कि इस तरीके से इसको लिखते हैं 1 प्लस फिर ऊपर बटे में ये वैल्यू और फिर डिवीजन में ये वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक्स क्यूब था ऊपर और नीचे ये जो वैल्यू थी ये डिवाइड करने के लिए जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया था तो इसमें मैंने स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले और इसको बाद में लिख दिया था, क्योंकि 4.2 में जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो पहले अरेंज करते हैं, पावर पहले और फिर जो लीनियर फैक्टर होता है उसको बाद में। तो अब यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरह इसको लिख लेंगे, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर फिर एक्स माइनस 3 था इज इक्वल टू, डिवाइड करने से जो वैल्यू आई है इसको लिख लेंगे 1 प्लस ये वाली वैल्यू और डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 48 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये वही है जिसको हमने डिवाइड करके लिखा था, ये वाली मल्टीप्लाई करके, सॉरी ये वैल्यू क्या है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करने से ये लिखा था, जस्ट इसको डिवाइड करने के लिए तो अब दोबारा इसको क्लोज करके यही लिख देंगे।
तो यहाँ पे x-4 का स्क्वायर आ जाएगा और x-3, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। अब यहाँ पे इसकी पी ऑफ एक्स जो है इसकी पावर 2 है, यहाँ पे एक्स के और एक्स क्यूब है, यानी कि पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से लेस है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व करके, जैसे सेम अब ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक, उसी तरीके से सोल्व करना है। लास्ट में आंसर में इस 1 को भी ऐड करके इसी तरह लिख देना है, इस 1 को भी इक्वेशन नंबर ए में फाइनल रिजल्ट पुट कर देंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। तो अभी इस फैक्टर को मैंने यहाँ पे लिखा है और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर दिया। अब यहाँ पे पावर 2 थी तो एक दफ़ा a/x-4 की पावर 1, फिर b/x-4, यहाँ पे पावर 2 तक है तो पावर 2 तक ही इसको रिजोल्व करेंगे, फिर प्लस c/x-3, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस फैक्टर के साथ इस वैल्यू को a, b और c वाली वैल्यूज़ को सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे करेंगे तो कैंसल आउट, यहाँ पे 11x² माइनस 40x प्लस 48 रह जाएगा। ए वाले फैक्टर से करेंगे तो एक x-4 कैंसल आउट, ए के साथ x-4 आ जाएगा और साथ x-3 आ जाएगा। अब b वाले फैक्टर को करते हैं तो यहाँ पे b x-4 इसके साथ कैंसल आउट और बाकी x-3 रह जाएगा, प्लस c में x-3 कैंसल आउट और x-4 का स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे तो ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर -4 को, तो ये आ जाएगा x² -3x -4x माइनस प्लस 4 3 are 12 प्लस b x-3 प्लस c x² 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, -4 2 are 8x। अब इसको 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा a इंटू x² 4 और 3 -7x प्लस 12, और b में जो वैल्यू है ये है x-3 और c की जो वैल्यू है अगर इसको अरेंज करके लिखें तो x² और फिर x और फिर कांस्टेंट आएगा तो -8x प्लस 16। अब इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, और यहाँ पे ये जो वैल्यू थी 11x² माइनस 40x प्लस 48, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमने a, b और c की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है और फाइनल आंसर को इक्वेशन नंबर a में पुट कर देना है। तो एक तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो इन दोनों को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके a, b, c जिसकी भी वैल्यू आएगी वो फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब सबसे पहले x-4 इसको पुट करते हैं 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो a, b, c में से कोई एक वैल्यू आएगी। यहाँ पे पहले पुट करते हैं 11x यानी कि 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 40, फिर x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे प्लस 48। अब यहाँ पे अगर b में देखें तो x की जगह 4 पुट करें तो 4 माइनस 3, b 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब है यहाँ से b की वैल्यू आ रही है, a और c 0 हो जाएंगे। तो a और c में मैं पुट नहीं कर रही क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से सिर्फ b की वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से हम सिर्फ b में इसको पुट कर लेते हैं 4 माइनस 3, क्योंकि बाकियों में अगर पुट भी करें तो वो 0 ही बनेंगे। 11 4 का स्क्वायर लेंगे 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 164 4 दैट 16 हो जाएगा प्लस 48, 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा। अब 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 176 माइनस 160 प्लस 48 आ जाएगा, और b 1 जार यहाँ पे b ही आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 176 माइनस 160 प्लस 48, तो आंसर आता है 64। तो b की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 64। ये आपने कैलकुलेटर पे निकाल लेना है, इसका आंसर 64 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, इसको तो 0 नहीं रख सकते, फिर हम x-3 को 0 पुट कर सकते हैं। तो अब हम इसको पुट कर लेंगे x-3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 में अब x की जगह पे 3 पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो यहाँ पे 11 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 40 x की जगह पे 3 पुट कर देंगे प्लस 48। अब b की वैल्यू तो पहले आ चुकी है, यहाँ पे 3 माइनस 3 b 0 हो जाएगा। अब a या c में किसी एक में पुट करेंगे, तो दोनों में पुट करके चेक कर लेते हैं कि किसका आंसर आता है। a यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, माइनस 7x की जगह पे 3 7 3 are 21 प्लस 12, तो मैं इसको डायरेक्ट स्टेप को कर रही हूँ, b तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट c
3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -8x, तो यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे 8 3 ज़ार 24 प्लस 16 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 0 4 3 ज़ार 12 प्लस 48, 9 माइनस 21 तो -12 आ जाएगा, प्लस 12, इसका मतलब है A0 वैल्यू सिर्फ C की आएगी। 9 माइनस 24 कर लेंगे, तो जब 9 में से 24 को माइनस करेंगे -15 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 16 आ जाएगा। और इस साइड पे जब सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आता है 27 और यहाँ पे 1, 16 माइनस 15 1, सो सी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 27। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो कोई और इसमें लीनियर फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब बी और सी की वैल्यू आ गई है, वैल्यू रह गई है ए की। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अब ए के साथ सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ही कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में से। तो इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने इससे पहले लिखी थी उसी को मैंने यहाँ सामने रख लिया है। अब इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो इसकी लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 11 है, तो अब ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 11 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 है, ए इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। बी में एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है। फिर सी में देखते हैं तो एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो साथ सी मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस सी आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करने से हम ए फाइंड कर सकते हैं। तो सी यहाँ पे है 27, तो 11 माइनस 27 हो जाएगा इस साइड पे आके। तो 11 में से जब 27 को माइनस करेंगे तो -16 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई है ए की, बी की वैल्यू आई है यहाँ पे 64 और सी की वैल्यू आई है 27। तो इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 स्टार्ट में मैंने लिखी थी, इसको मैंने यहाँ सामने रख लिया है इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब ये वाली साइड तो इसी तरह आ जाएगी 11x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए की वैल्यू है -16, तो यहाँ पे -16 डिवाइडेड बाय x -4, यहाँ पे इसकी पावर 1। फिर b की वैल्यू पुट करेंगे, b है 64 डिवाइडेड बाय x -4 इसकी पावर 2 प्लस c की वैल्यू है 27 और यहाँ पे डिवाइड में है x -3। तो ये आ गया आंसर। अब इक्वेशन नंबर अगर हम a देखें तो इक्वेशन नंबर a ये है। तो फाइनल अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर a में, क्योंकि इस सारे का आंसर हमने ये निकाला है, तो इसके साथ क्या है 1 प्लस है, तो हमने इसके आंसर के साथ 1, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 16 ओवर x -4 यहाँ पे लिख देना है। इक्वेशन नंबर a बिकम्स तो इक्वेशन नंबर a का जो आंसर है फाइनल वो ये आ जाएगा 1 माइनस 16 ओवर x -4 प्लस 64 ओवर x -4, यहाँ पे इसकी पावर 2, यहाँ 1 लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, प्लस 27 ओवर x -3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब -2x + 1 का स्क्वायर x -1। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है पावर हाईएस्ट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स नीचे भी एक्स क्यूब है, यानी कि p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x के बराबर है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले इसको हमने डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड करने के लिए पहले इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने a + b होल स्क्वायर था तो फार्मूला ओपन कर लिया, a² + b² + 2ab। तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab वाला यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ x -1। अब एक्स स्क्वायर को अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर +1 को अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ, फिर 2x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्म बन गई एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, 2 में से एक एक्स स्क्वायर निकाला तो बाकी एक्स स्क्वायर रह गया, ये +x और यहाँ पे -2x, तो आंसर -x आ गया -1। यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, तो यानी कि p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x के बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं, नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख लिया, नीचे वाली वैल्यू को बाहर। अब यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए तो इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे +x² -x आ जाएगा और -1, तो इसको इस कांस्टेंट के नीचे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट था।
अब ये एक्स क्यूब कैंसिल हो सकता है अगर इनके साइन चेंज करें, तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे ये प्लस और माइनस, तो बल्कि मैं इसको पहले चलें इसी तरह लिख लेते हैं, तो -1 आ जाएगा, क्योंकि अब ये वाला साइन तो ख़त्म, प्लस माइनस माइनस, तो -2 + 1 आंसर -1। और यहाँ पे ये -x² और यहाँ पे ये वाला अब साइन, क्योंकि ये वाला साइन जो नया साइन होता है वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये अब प्लस है, तो +x ये फॉर्म आ गई। तो अब इसको लिख लेंगे इस तरीके से, पहले ये प्लस फिर ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे x³ -2, और ये जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, तो इसको दोबारा वापस क्लोज करके यही लिख देंगे कि ये किसके इक्वल है, x + 1² और x - 1। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस इसके बाद ये वाली वैल्यू। तो अब इसमें मैं पहले x लिख रही हूँ क्योंकि x प्लस है, फिर -x² ये माइनस में था, और फिर -1। मैंने प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया है ताकि यहाँ पे फिर साइन ना चेंज हो, ये प्लस ही रहे, और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू। और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, किसको मल्टीप्लाई करने से आई है, इस फैक्टर को। तो अगेन इसको वही लिख देंगे, x + 1² x - 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर A का। अब ये है जो प्रॉपर फ्रैक्शन, p ऑफ x की डिग्री नीचे 3 है, यहाँ पे 2 है इसकी हाईएस्ट पावर, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, p ऑफ x की डिग्री लेस देन q ऑफ x है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करके इसका आंसर निकालेंगे, लास्ट में इस 1 को भी उसमें ऐड कर देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजोल्व करेंगे। अब a ओवर यहाँ पे x + 2 x + 1 इसकी पावर 2 है, एक दफ़ा पावर 1, फिर b ओवर फिर इसकी पावर 2 लिखेंगे, फिर c ओवर x - 1। अब इस फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर यही वैल्यू रह जाएगी। a में एक x + 1 कैंसिल आउट, यहाँ पे पावर 2 थी, एक x + 1 और साथ x - 1। b में ये x + 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट, b में सिर्फ x - 1 आ जाएगा, फिर c में x - 1 कैंसिल आउट और x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें, या फिर a + b a - b, ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं कि अगर a + b a - b हो तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, अगर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तब भी ये आंसर आएगा, x दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, b x - 1 फिर प्लस c a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमने वैल्यू फाइंड करनी है a b और c की, तो यहाँ से इस x + 1 को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, इस x - 1 को, तो दो वैल्यूज़ तो आ जाएंगी, तीसरी जो वैल्यू होगी उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको पुट करते हैं, x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे -1 -1 का स्क्वायर और -1 हो जाएगा। अब ये -1 और -1 यानी कि b की वैल्यू आ रही है, तो a और c में पुट नहीं करेंगे, तो a और c तो 0 ही हो जाने हैं, वैल्यू सिर्फ a की आती है, तो मैं इस वजह से सिर्फ b में ही पुट कर रही हूँ, -1 और -1। यहाँ पे -1 ये वाला माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये बाहर माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो -2 हो जाएगा, -3 = यहाँ पे -2। सो बी का जो आंसर है ये आ जाएगा -3 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसल आउट, सो बी की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी 3/2। बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब यहाँ पे इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख सकते हैं। नाउ x - 1 = 0, सो x = 1। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, यहाँ पे 1 -1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, -1। अब a या c में से किसी एक की वैल्यू आएगी, अगर b तो पहले ही आ चुका है, मतलब b तो अब 0 ही बनना है, 1 - 1 b 0, 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 0, a भी 0, यानी कि वैल्यू सिर्फ c की आएगी, तो इस वजह से मैं c में पुट कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से ये इजीली नज़र आ रहा है, तो इसमें इस वजह से हम बाकियों में पुट नहीं करेंगे। तो c में पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 2, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, -1 = c, 2 1 3 3 और 1 4, तो यहाँ से जो c की वैल्यू है ये आ जाएगी -1/4। तो अब वैल्यू रह गई है a की। अब a की वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जिसको हम पुट करके फाइंड कर सकें, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a के साथ जो सबसे पहली वैल्यू है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो a के साथ x² है, इस वजह से हम इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
तो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट ए है, बी में एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, फिर सी में यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे सी ही आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड पुट कर दें तो ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू हमने निकाली थी -1/4। इस साइड पे ले आएंगे तो इस साइड पे आके +1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। एलसीएम ले लेंगे, -4 + 1 इज इक्वल टू ए। तो -4 + 1 करेंगे, -3/4 इज इक्वल टू ए। तो ये ए की वैल्यू आ गई। इससे पहले जो बी की वैल्यू निकाली थी वो आई थी 3/2 और सी की वैल्यू आई थी -1/4। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और फिर लास्ट पे इक्वेशन नंबर ए में मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को, सॉरी ए नहीं, इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a -3/4 डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस बी की वैल्यू +3/2 यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर, फिर c की वैल्यू -1/4 x - 1। तो आप इसको लिख सकते हैं -3 ये 4 डिवाइड है, इधर आके x + 1 से नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 2 नीचे आके x + 1 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 डिवाइड था, नीचे आके x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर इसका। लेकिन अब इक्वेशन नंबर ए है, इसमें इक्वेशन नंबर ए क्या थी, ये है 1 प्लस और ये वाला फैक्टर, इस सारे फैक्टर का आंसर हमने ये निकाल लिया है, इस सारे का ये आंसर। तो लास्ट में इसके आंसर में इस 1 को जस्ट ऐड कर देना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3/4 x + 1, वैसे वहाँ प्लस था 1 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस था, इस वजह से माइनस हो गया है। 3/2 x + 1 का स्क्वायर -1/4 x - 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।